जय माँ दुर्गा की। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व शक्ति और साधना का अनुपम संगम है। वर्ष में नवरात्रि का पर्व 4 बार आता है, जिनमें चैत्र मास की नवरात्रि विशेष आध्यात्मिक महत्व रखती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होने वाली यह नवरात्र नव संवत्सर का भी आरंभ होता है। इस दिन हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होगी। इसी दिन से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्तजन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना करते हैं। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैत्र नवरात्र के विषय में जानेंगे। चैत्र नवरात्र कब से शुरू हो रहे हैं, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है और कलश की स्थापना कैसे करें, और नवरात्र में माता का सब वाहन या उनकी सवारी क्या है और उसका परिणाम क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च सुबह 6:52 से आरंभ होकर 20 मार्च 4:52 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार नवरात्र का शुभारंभ 19 मार्च से माना जाएगा और 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व का समापन 27 मार्च को रामनवमी के दिन होगा। चैत्र नवरात्र माँ अम्बे की भक्ति के साथ ही संयम और साधना का महापर्व है। इन दिनों में की गई उपासना और जब तक कई गुना फलदायी माना जाता है। नवरात्र के त्यौहार का पहला दिन घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ 9 दिवसीय पूजा का आरंभ होता है। इस वर्ष घट स्थापना के लिए प्रातः 6:52 से लेकर 7:43 तक का समय विशेष शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में 12:05 से 12:53 तक भी कलश स्थापना की जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक स्थापित किया गया कलश घर में सुख समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। आइए जानते हैं कलश स्थापना की विधि और पूजन विधि। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री है जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपये का सिक्का, आम की पत्तियाँ, अक्षत या कच्चे चावल, मौली या कलावा या रक्षा सूत्र, जौ, इत्र, फूल और फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा या लाल चुनरी, दूर्वा घास। आइए जानते हैं कलश स्थापना की सबसे सरल विधि। नवरात्र में कलश स्थापना देवी देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व कलश को तैयार करने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें ज्वारे के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी और डालें और फिर जौ के बीज डाल दें। उसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ उगे, अर्थात बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुनरी में लपेट लें। चुनरी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्र पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखे देना होगा। बस ध्यान रखें कि सुबह शाम आवश्यकता अनुसार इस कलश में पानी डालते रहें।
पूजन के समय ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। इसके अखंड ज्योति यदि संभव हो तो आप पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अंत में आरती के साथ पूजा को संपन्न करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ अम्बे की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। यह पाठ मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और भय, बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। नियमित पाठ से साधक के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। इस बार माता का आगमन पालकी पर और विदाई हाथी पर होगी। नवरात्र में माता की सवारी आने वाले समय का संकेत देती है, इसलिए भक्तों के बीच इसे लेकर काफ़ी उत्सुकता रहती है। तो आइए जानते हैं इस नवरात्रि माँ अम्बे की धरती पर आने जाने की सवारी के मायने। इस बार माता का आगमन पालकी पर अर्थात डोली पर माना जा रहा है। देवी पुराण के अनुसार पालकी पर माता का आगमन शुभ नहीं माना जाता है। ये समाज और प्रकृति में कुछ बदलाव या उतार चढ़ाव के संकेत देता है। ये इस बात का भी संकेत है कि देश में आर्थिक मंदी आ सकती है, प्रकृति रौद्र रूप ले सकती है, जिससे भारी तबाही हो सकती है। माँ अम्बे का डोली पर आना देश दुनिया में महामारी बढ़ने के भी संकेत देता है। नवरात्र का समापन 27 मार्च को होगा। इस दिन शुक्रवार होने के कारण माँ दुर्गा का प्रस्थान हाथी पर माना गया है। धार्मिक परंपराओं में हाथी को समृद्धि, स्थिरता और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इससे अच्छी वर्षा, कृषि में लाभ और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलते हैं। नवरात्र में माता रानी की पृथ्वी पर आने जाने की सवारी बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। माँ दुर्गा का मुख्य वाहन सिंह माना जाता है, लेकिन नवरात्र के दौरान जब देवी पृथ्वी लोक पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। सप्ताह के जिस दिन नवरात्र की शुरुआत होती है, उसी के आधार पर माता के आगमन और विदाई का वाहन निर्धारित माना जाता है। नवरात्र में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल हमको माँ दुर्गा की पूजा में नहीं करना चाहिए। पहला है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा सबसे पवित्र होता है, हालांकि हर पूजा में इसका इस्तेमाल करना सही नहीं है। चैत्र नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की पूजा में कभी भी तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा के चंडिका रूप को तुलसी पसंद नहीं, ऐसे में नवरात्र में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में सब कुछ साफ सुथरा और नया ही अर्पित करें। कभी भी भूलकर उनके आगे कोई भी बासी फल ना रखें। अगर फल पूजा से कुछ देर पहले ना आ पाए तो आप इसकी जगह कुछ और माँ को अर्पित कर सकते हैं। भूलकर भी माँ दुर्गा पर ऐसे फूल ना चढ़ाएं जैसे किसी ने सूंघा हो। चैत्र नवरात्रि ही बल्कि किसी भी पूजा में ऐसे फूल का इस्तेमाल वर्जित है। माँ दुर्गा को कभी भी मदार के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में कोई भी चीज़ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। पूजा में कलश और मिट्टी के दिए रखे जाते हैं, ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें देखकर ही खरीदा जाए ताकि ये कहीं से भी खंडित ना हो। नवरात्र के दौरान विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माँ दुर्गा के आसपास चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज़ ना रखी हो। किसी भी पूजा में ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नवरात्र में कुल 9 दिनों तक माँ दुर्गा के सारे 9 स्वरूपों को पूजा जाता है। हर दिन अलग अलग रूप को समर्पित होता है। पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और पूजा घर की सफाई कर घट स्थापना या कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद अखंड ज्योत जलाएं, माँ दुर्गा को लाल रंग का फूल, लाल चुनरी चढ़ाएं, भोग लगाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। तो ये था आज का वीडियो, चैत्र नवरात्र के विषय में कुछ जानकारी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।
वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।